अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यूसुफुद्दीन और आप देख रहे हैं चैनल वर्ड से एजुकेशन। बायो सेटअप का हमारे लेसन चल रहे हैं आजकल, तो उसमें कुछ प्रैक्टिकल की ज़रूरत के अलावा आपको कुछ थ्योरी भी मुझे एक्सप्लेन इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि कई स्टूडेंट्स की मुझे कॉल्स आई कि हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, तो आप हमें वाइट बोर्ड पे क्लियर करके दिखाएं। बायो सेटअप क्या चीज़ है, मदरबोर्ड का सॉफ्टवेयर हैं। आज कुछ स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हुए हैं, वो भी कुछ समझ रहे हैं, क्लासें कुछ ने ज्वाइन कर ली हैं, लेकिन चूंकि अब प्रैक्टिकल ये चलता रहेगा हमारा ऑनलाइन, तो बात हो रही है क्या चीज़, मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड के अंदर मेन जो सा बात है बायो सेटअप। बायो सेटअप का ताल्लुक होता है सेल के साथ, सेल का ताल्लुक होता है जंपर के साथ। आपको ये वाज़े मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखा दूं, आप आके जूम इन करके देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारा सेल जो सा हमारे मदरबोर्ड पे लगा होता है, ये हमारा सेल है जहाँ पे हमारे सिस्टम का जो डेट और टाइम ये सेव रखता है। रही बात जंपर की, जंपर हमारा जो सा लगा होता है, मैं आपको इसका जूम इन करके दिखा देता हूँ कि जंपर हमारा 3 पॉइंट्स पे लगा होता है कि जिस जंपर को हम इसको ऑन ऑफ करके दिखा देते हैं। आपको वाज़े मैं चीज़ दिखाऊंगा कि हमारा ये एग्जाम्पल बोर्ड है, इस पे हम अगर जंपर लगाते हैं, उतारते हैं, इससे क्या चीज़ है, जो भी बोर्ड पे चीज़ लगाते हैं सेव करता है बायो सेटअप। बायो सेटअप का ताल्लुक है सेल के साथ, क्योंकि सेल सारी चीज़ों को सेव रखता है बायो सेटअप की। और अगर हमारे बायस में कोई चीज़ें, कुछ एग्जांपल हमसे सेटिंग कुछ डिस्टर्ब हो जाती है, मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया भी था और आज मज़ीद और प्रैक्टिकल होगा, तो सेल हमारा सेव रखता है बायो सेटअप में सारे सॉफ्टवेयर को। और अगर हमारी फॉर एग्जांपल बायो सेटअप में कोई चीज़ें ऐसी चेंज हो जाती हैं, पासवर्ड लग जाता है या हम कोई चीज़ भूल जाते हैं, तो हम आके उसको सेल के बाद जंपर को 1 2 से, मिसाल है 1 2 3, ये हमारा नॉर्मल लगा हुआ है जंपर। तो हमने इसको आके 1 2 3 से उतार के ये लगाया, जंपर को शार्ट किया, जंपर को शार्ट किया 1 2 3, ये हम शार्ट करेंगे तो हमारा मदरबोर्ड पे अगर कोई बायस की सेटिंग डिस्टर्ब हो जाती है, कुछ हमारी सेटिंग हमसे पासवर्ड लग जाता है या हमें याद नहीं रहता कि हमने इसको रीसेट करना है, तो हमने यहाँ के जंपर को 1 2 से उतार के 2 3 पे लगाना है। इसे 3 कैटेगरीज, 3 काम हो सकते हैं। एक काम होगा कि हमारा सिस्टम ऑन होगा, डिस्प्ले आएगा, लेकिन डिस्प्ले आने के बाद क्या चीज़ होगी कि हमारा डिस्प्ले आने के बाद सिस्टम चलेगा और लिखा हुआ आ जाएगा कि आप जंपर को वापस 2 3 से 1 2 पे लगा दो। कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं 10 से 12 सेकंड ऑन ही नहीं होते, हम पावर ऑन करते हैं केसिंग से, ऑन ही नहीं होते। और थर्ड पॉइंट पे ऐसी ऑप्शंस आती हैं कि जिससे हमारा पावर सप्लाई का फैन सिर्फ ऑन होता है, डिस्प्ले भी नहीं आता, तो सिर्फ पावर सप्लाई का फैन ऑन होता है, डिस्प्ले नहीं आता और वो सारा शॉर्ट कर देता है। ये कब होता है, जंपर से होता है। रिपीट दैट, मदरबोर्ड का सॉफ्टवेयर बायो सेटअप, बायो सेटअप का ताल्लुक सेल से होता है, सेल का ताल्लुक जंपर से होता है। सेल का ताल्लुक इसलिए बायो सेटअप से होता है कि हमारी सारी सेटिंग को सेल सेव रखता है, और जंपर हमारा ये काम करता है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल आप ऐसी चीज़ कह सकते हैं कि अगर कोई सेटिंग हमने रीसेट करनी है, या अगर हम पासवर्ड लगा के भूल जाते हैं, या अगर आप रिस्टोर सारी चीज़ करना चाहते हैं, तो हम वो जंपर से करते हैं। जंपर मैंने आपको छोटी से पहचान करवाई थी, जंपर एक माइनस सा छोटा सा होता है जो हमारे मदरबोर्ड पे लगा होता है। इसका मैंने प्रैक्टिकल के मदरबोर्ड में आप जाके चेक कर भी सकते हैं कि ये जंपर का मैंने आपको साइज़ भी बताया था कि जंपर कितना छोटा होता है, और मेन पूरा कंप्यूटर हमारा इसकी बेस पे चल रहा होता है, जंपर की बेस पे। अब आपको ये चीज़ बता दूं कि एक आपको पिछले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि बायो सेटअप एचपी की दिखाई थी। बायो सेटअप बहुत सारे मॉडल्स की बात है। मेन आपको यहाँ पे भी चीज़ बता दूं कि बायो सेटअप अगर एचपी है हमारा बोर्ड, उसकी और होगी, इंटेल है उसकी बायो सेटअप और होगी, डेल है उसकी बायो सेटअप और होगी, लेकिन सबका ताल्लुक एक ही है, बायो सेटअप ही है, सेल ही है, जंपर ही है, और हमने आके इसको रिस्टोर करना है। स्टॉप करिए। मजीद और बायो सेटअप के मुतालिक मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आपने बायो सेटअप में कैसे आना है। यहाँ पे चीज़ आपको बताता चलो, नोट आउट कर लें। बायो सेटअप में आने का कई F1 है, कई F2 से आते हैं, कोई F10 से आते हैं और कोई डेल से आते हैं। ठीक है, डिलीट प्रेस करने से हमारे बायो सेटअप में आते हैं। हम कंप्यूटर को जस्ट पावर ऑन किया, हमारा कंप्यूटर फौरन ऑन हो गया, नीचे ही पट्टी आ जाती है लिखी हुई कि आप F1 या F2 या डेल या F10 दबाएंगे तो आपका बायो सेटअप में आ जाएगा। बायो सेटअप में हम आते क्यों हैं, ये भी आपको चीज़ बता दूं कि हमारा अगर एग्जांपल सिस्टम हम ऑन करते हैं बिल्कुल एम्प्टी है,
हमने उसमें विंडो इंस्टॉल करनी है। विंडो इंस्टॉल करने के लिए हमें बायो सेटअप में आना पड़ता है कि हमने उसको फर्स्ट स्टेप देना है CD रोम या USB या कुछ भी हमने चेक करना है कि हमारे सिस्टम में कितनी हार्ड लगी है, कितना रैम लगी है, कौन सा प्रोसेसर है, कौन सा हमारा सिस्टम है। तो वो हम सारी चीज़ें आके बायो सेटअप में ही चेक करते हैं। बार बार बता रहा हूँ, मदरबोर्ड का सॉफ्टवेयर है, आप इसको नोट आउट कर लें, सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हमारी हर चीज़ डिटेक्ट होती है और हर बोर्ड की सेटिंग, हर बोर्ड में आने का तरीका। आप जब सिस्टम को ऑन करेंगे नीचे लिखा हुआ आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, बायो सेटअप के अंदर आ जाएंगे और आके आप उसको चेंज कर सकते हैं। बायो सेटअप में आके बूट करवाने के अलावा और क्या चीज़ चेक करते हैं। एग्जाम्पल, हमारे पास मदरबोर्ड है, अगर हमारा साउंड खराब हो गया उसको अनेबल डिसेबल करना है, लैन कार्ड खराब हो गया उसको अनेबल डिसेबल करना है, VGA कार्ड है अनेबल डिसेबल करना है, या अनेबल डिसेबल का मतलब कि ऑन करके ऑफ करना है, या हमने उसको मजीद अपग्रेड करना है। तो पहली ऑप्शन में ऑब्वियसली कि अगर हमारे पास एक मोबाइल है, मोबाइल के अंदर हमने अगर एक कॉल आ जाती है तो दूसरी सिम की कॉल नहीं आएगी, तो हमें एक को ऑफ करके दूसरे को चलाना पड़ता है। इकट्ठी दोनों सिमों की कॉल्स इकट्ठी नहीं आती। तो आपने इसी तरह मदरबोर्ड में आके अगर कोई चीज़ को डिसेबल, मदरबोर्ड के बायो सेटअप में अगर कोई चीज़ को डिसेबल करना है तो आप आके कर सकते हैं। अब आपने इसको नोट आउट रख लेना है। जंपर की बात हो गई, 1 2 नॉर्मल है, 2 3 शार्ट करने के लिए। हर बोर्ड की अपना क्लिक है, नीचे लिखा हुआ आ जाता है कि इसको प्रेस करेंगे आप बायो सेटअप में आ जाएंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया है, कल के लेसन में, कि आपने HP के बायो सेटअप में कैसे आना है। ओप्पो मोबाइल है, सैमसंग मोबाइल है, हवावे मोबाइल है, हर एक की बेसिक चीज़ें वही है, मैसेज करना, कॉल हिस्ट्री या वो कोई स्टोरेज वगैरह एक ही है, लेकिन थोड़े थोड़े फीचर चेंज है। लेकिन किस तरह फीचर चेंज आप आगे प्रैक्टिकल कैसे करेंगे वो आपको अपनी स्क्रीन पे जाके दिखाऊंगा कि ये देखें, ये HP का था, ये इंटेल की बायस है। कुछ 3-4 आप बायस देखेंगे तो आपको ईजिली पता चल जाएगा। बायस में आके आपने सिस्टम की इन्फॉर्मेशन कैसे लेनी है, बूट कैसे कराना है, या अगर कोई बिलफर्स्ट पासवर्ड लगाना है तो कैसे लगाना है। तो ये आपने चीज़ें नोट आउट रखनी है। इस तरह डे बाय डेज अगर कोई चीज़ मैनुअली लिखवाने वाली होगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो आप देख सकते हैं इस टाइम आप अपनी स्क्रीन पे एक और मैंने इंटेल की बायस ओपन की है, जो आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसकी बात देखूं कि ये बायस हमारी कौन सी है, इंटेल कोर 2 ड्यू है और ये इंटेल का बोर्ड है, ठीक है। इसका प्रोसेसर है 2.93, इसमें इसकी रैम जो लगी हुई है 11 GB की। ये हमें कैसे बोर्ड से पहचान होगी, अगर मैं आके बोर्ड का इसका प्रैक्टिकल दिखाऊं तो आप देखेंगे बोर्ड में हमारी जहाँ पे रैम लगी हुई है आप आके देख सकते हैं 1 GB रैम, ठीक है। मेमोरी चैनल A पे 1 GB रैम लगी हुई है। इसमें जो सी सिस्टम की डेट है 1/1/2008 है। अब ये इसलिए इसकी डेट खराब चल रही है क्यों, हमारे मदरबोर्ड पे जो सेल है उसका टाइम इसने सेव सही नहीं रखा हुआ, यह सेल हमारा खराब है। अब आके अगर आप इसके देखें, इसके फीचर, अगर इसको चेंज करना तो आगे सेलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट स्क्रीन आइटम। अगर कोई चेंज करना है, किसी को सिलेक्ट डाउन करना है, पेज अप लोड डिफ़ॉल्ट करना है, अगर आप कोई सेटिंग को डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं तो F9 से कर सकते हैं। मेन फीचर पे तो आप आके चेक कर सकते हैं, जो इस टाइम मेन पे है कि प्रोसेसर हमारा कंप्यूटर कौन सा चल रहा है। अगली ऑप्शंस पे आते हैं, आके एडवांस में हम चेक करते हैं कि हमारे पास बेसिक मेन चीज़ है एडवांस सिक्योरिटी पावर बूट। बूट के हम बेसिकली हम आके चेक करते हैं कि अगर हमने अपने सिस्टम को CD रोम से बूट कराना है या USB से बूट कराना है तो यहाँ पे आके हमारे पास लिखी हुई ऑप्शन हार्ड डिस्क ऑर्डर, ठीक है। हमने यहाँ पे जब एंटर करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे CD रोम और USB की ऑप्शन आएगी। इस टाइम चूँकि नहीं लगा हुआ तो अब मैं सिस्टम को अपना ऑफ करके फिर से ऑन करता हूँ USB लगा के कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन इसकी आए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने सिस्टम को जब ऑन करता हूं तो आप आके देखें यहाँ पे F10 लिखा हुआ है बूट मेन्यू, ठीक है। ये बूट मेन्यू है, लेकिन हमने आना है इसका बूट मेन्यू में नहीं, हमने आना है इसके बायो सेटअप में। बायो सेटअप में हम जिसमें आके अपने सिस्टम के बायस में आके चेक करेंगे। ये देखें F2 है, मैंने कीबोर्ड से F2 प्रेस किया और ये हमारे बायो सेटअप में आ गया। बायो सेटअप के अंदर आके हम आके यहाँ पे फीचर में आके बूट पे चेक करेंगे और आपके पास 2 ऑप्शंस आ गई, एक आ गई हार्ड डिस्क की, एक आ गई USB की। हमने बूट करना है USB से सिस्टम को, तो हमने इसको जस्ट एंटर दबाया। फ्लैश ड्राइव को हमने ओपन करना है, फर्स्ट स्टेप को हमने फ्लैश ड्राइव को दबाना है। हमने फर्स्ट स्टेप को दबाने के लिए हमने आके इसको प्लस करेंगे, पेज अप पेज डाउन करेंगे तो ये ऊपर होना शुरू हो गया। फ्लैश ड्राइव हमारी ऊपर आ गई। जब हम इसको ऊपर आके सेव करना है, ये देखें, और आके आपने यहाँ पे फीचर लाजमी देखना है कि हमारा USB बूट डिसेबल हुआ है, इसको हमने अनेबल कर लेना है। ये मैं चेंज कैसे कर रहा हूँ, रिपीट दैट एंटर करके मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कोई भी चीज़ को चेंज करने के लिए। और आगे एक और भी ऑप्शन है बूट USB डिवाइस फर्स्ट,
डिसेबल करके अनेबल कर लिया। अब हमारे पास बायो सेटअप में आके USB से हमने सिस्टम को बूट करवा लिया विंडो इंस्टॉल करने के लिए। USB बूटेबल कैसे बनी, हमने विंडो कौन सी इंस्टॉल करनी है, ये तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। लेकिन बायो सेटअप के अंदर आके अगर हमने अपने सिस्टम को बूट कराना है तो आके हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगी बूट के अंदर, जो आके हम अपने सिस्टम को USB से या CD-ROM से सिस्टम को बूट करवाएंगे। और मेन जो बात थी यहाँ पे इंटेल के बोर्ड की बायस की वो बता दी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा डेल का या किसी और सिस्टम की बायस का कि आपको उसके अंदर आके कौन सा हमारा सिस्टम रैम हार्ड डिस्क कितनी लगी हुई है हम आके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ रह गई थी कि हार्ड डिस्क हमारी कितनी लगी हुई है, इसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज है। डिवाइस कन्फिगरेशंस पे हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है 160 GB हमारी हार्ड डिस्क लगी हुई है SATA पोर्ट 0 पे। SATA पोर्ट 0 मीन कि हमारा जो बोर्ड में 4 ऑप्शंस हैं SATA की, वहाँ पे हमारी फर्स्ट पोर्ट पे हमारी हार्ड डिस्क लगी हुई है 160 GB। बाहर निकलने के लिए हम कीबोर्ड से एस्केप दबाएंगे और हमने आके अब बूट कर लिया CD-ROM USB से, और हमने इसको एग्जिट करना है सेव करके फाइल, जो कि आप देख सकते हैं F10 सेव कि हमने फाइल को सेव करना है। F10 दबाएंगे तो वो कह देगा सेव कन्फिग्रेशन एंड एग्जिट। सेव कर देंगे तो हमारा सिस्टम USB से बूट हो जाएगा। बूट के मतलब हम अगले लेक्चर्स में बात करेंगे, लेकिन रिपीट दैट थर्ड लेक्चर फिर बायस का ही होगा, जहाँ पे हम आपको कोई और बायस बताएंगे, बूट कैसे करते हैं और उसके मेन फीचर्स के मतलब और डिटेल चलेगी। ये थी हमारे बायस सेटअप के लेक्चर्स की दूसरी वीडियो। तीसरी वीडियो हम आपको बताएंगे कोई और बायस के मतलब। होप्स आपको हमारा लेक्चर आज समझ आया होगा। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक करते हैं, हमारी तरफ से जो भी लेसन शेयर हो रहे हैं आपको मिलते रहें और आप इन चैनल्स की वजह से अच्छी इनकम भी घर बैठ के जनरेट करते रहें। मैं इजाज़त दें अपने टीचर को, अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में जल्दी हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।